इन उरीदु इल्लल इस्लाह मस्ततअतु वमा तौफीक़ी इल्ला बिल्लाह। उसी पुरहिकमत किताब में से सूरह नहल की आया मुबारक 44 का आखिरी हिस्सा बतर्जुमा तिलावत किया है। रमज़ानुल मुबारक का तीसरा जुमा हमने इस उन्वान पे समाअत फरमाया था कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सही हदीस उसका हुक्म भी ऐसे ही है जैसे कुरान का हुक्म है, यानी कि अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर अल्लाह ने जो हदीस नाजिल फरमाई वो किताबुल्लाह है। और किताबुल्लाह ये अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हदीस, इसको समझे बगैर इंसान कुरान समझ नहीं सकता है। कुछ लोग एतराज़ करते हैं कि ये 200-300 साल बाद लिखी गई है। उनका ये एतराज़ बातिल है। सैयदना अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु अन्हु अल्लाह के रसूल की अहादीस लिखते थे, तो सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन ने आपको रोक दिया और कहा कि अल्लाह के रसूल कभी गुस्से की हालत में होते हैं और कभी आप खुशी के आलम में होते हैं। आपकी हर बात ना लिखा कर उन्होंने लिखना छोड़ दिया। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सवाल किया कि अब्दुल्ला अब तुम मेरी अहादीस क्यों नहीं लिखते? कहा अल्लाह के नबी ये वजह है कि मेरे साथियों ने कहा कि अल्लाह के हबीब कभी गुस्से में होते हैं और कभी खुशी में होते हैं, आपकी हर बात तहरीर न किया करो। तो उस मौका पर अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया उक्तुब, ए अब्दुल्ला मेरी हर बात लिख लिया कर, मा यखरुजु मिन्हु इल्लल हक़, मेरी इस ज़ुबान से हक़ के अलावा कुछ नहीं निकलता है। तो ये हदीस मुबारक इस बात की बय्यन दलील है कि हदीस रसूल ये अल्लाह के रसूल की ज़िंदगी में लिखी गई, अल्लाह के नबी ने ख़ुद लिखवाई और लिखने का हुक्म दिया उक्तुब मा यखरुजु मिन्हु इल्लल हक़, मेरी ज़ुबान से हक़ के अलावा कुछ नहीं निकलता, इसलिए जो मैं बोलता हूँ वो लिख लिया करो। तो हदीस रसूल ये अल्लाह के रसूल की ज़िंदगी में लिखी जा चुकी थी। अब हदीस रसूल एक तरफ रख दी जाए और कहा जाए कि मेरे लिए सिर्फ़ कुरान काफ़ी है, तो ऐसा इंसान गुमराह हो चुका है। ऐसा इंसान राह रास्त से भटक चुका है। उस बंदे को इल्म ही नहीं है कि मैंने कितनी बड़ी बात कह दी है। रसूलुल्लाह की हदीस के बगैर इंसान कुरान समझ ही नहीं सकता। कुरान इंसान को हदीस के बगैर समझ आ ही नहीं सकता, चाहे वो कितना ही लुगत का जानने वाला ही क्यों ना हो, अरबी ज़ुबान पर उसे कितनी बड़ी महारत ही क्यों ना हासिल हो, अहले लुगत में उसका शुमार कितना ही अजीम लोगों में क्यों ना हो, वो हदीस छोड़ के कुरान समझने की कोशिश करेगा, गुमराह हो जाएगा। और इसकी बहुत सी मिसालें हैं कि सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन ने कुरान को समझने की कोशिश की अपनी अकल की बुनियाद पर, लेकिन कुरान ना समझ सके। उसकी एक दलील ये है कि अल्लाह ने कुरान मजीद में एक आया मुबारक नाजिल फरमाई है। अल्लाह फरमाते हैं मैं यअमल सूअन युजज़ा बिही, लोगों तुम में से जो बंदा भी गुनाह करेगा
बुराई करेगा, युज्ज़ा बिही, उसे उसके गुनाह की सज़ा ज़रूर मिलेगी। जब ये आया मुबारका अमीरुल मोमिनीन सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने पढ़ी, परेशान हो गए, गमनाक हो गए। अल्लाह के रसूल के पास आए और कहा, ए अल्लाह के नबी, मैंने कुरान में आयत पढ़ी है, मैं यअमल सुअन युज्ज़ा बिही, कि जो भी बुरा अमल करेगा, गुनाह करेगा, उसकी सज़ा ज़रूर मिलेगी। हम में से कौन सा ऐसा शख्स है जिसने गुनाह न किया हो, इरादतन किया हो, गैर इरादतन किया हो? हर बंदे ने गुनाह किया है। गोया कि हम तो फंस गए, हमारी तो जान नहीं छूटेगी। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, गफ़रल्लाहु लका या अबा बकर, अबू बकर, अल्लाह तेरे ऊपर अपनी रहमतें नाजिल करे, अल्लाह तुझे मुआफ़ फरमाए। ये जो तुम मानी ले रहे हो कि जो भी गुनाह करेगा उसे उसकी सज़ा ज़रूर मिलेगी, ये तो तुम अपनी अकल की बुनियाद पे कर रहे हो, जबकि मेरी हदीस ये है, अलस्ता तमरस अलस्ता तहज़न, तू बीमार नहीं होता, तुझे कारोबारी मुआशी घरेलू परेशानियां लाहिक नहीं होती? जी अल्लाह के रसूल, मुझे परेशानियां आती हैं, मैं बीमार होता हूँ, गमनाक होता हूँ, परेशान होता हूँ। तो फिर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए अबू बकर, ज़ाका भी ज़ालिक, ज़ाका भी ज़ाका, ये जो छोटे बड़े परेशानियां तेरे ऊपर आ जाती हैं, ये तेरे उन गुनाहों का कफ़ारा बन जाती हैं, गुनाहों की सज़ा ज़रूर मिलेगी। लेकिन इंसान बीमार होता है, उसके गुनाह मिटा दिए जाते हैं। इंसान नमाज के लिए वुज़ू करता है, उसके गुनाह ख़त्म कर दिए जाते हैं। इंसान मस्जिद की तरफ पैदल चल के आता है, उसके गुनाह मिटा दिए जाते हैं। इससे ये मुराद हरगिज़ नहीं कि जो भी गुनाह किया जाएगा उसकी सज़ा तुम्हें आखिरत में ज़रूर मिलेगी, तुम्हारी तौबा भी कबूल की जाएगी, तुम जो इबादत कर रहे हो, नमाज पढ़ रहे हो, तुम्हारे गुनाहों का कफ़ारा बन रहे हैं। जैसे ही कुरान की आयत के साथ हदीस रसूल मिल गई, सैयदना अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु की परेशानी ख़त्म होगी। तो कुरान बगैर हदीस के इंसान की समझ में आ ही नहीं सकता। इसकी दूसरी मिसाल है, अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया, अल्लाह कहते हैं, व अतिम्मुल हज्ज वल उम्रत लिल्लाह, व अतिम्मुल हज्ज वल उम्रत लिल्लाह। लोगों, हज भी अल्लाह के लिए है, उम्रा भी अल्लाह के लिए है। हज भी करो, उम्रा भी करो, यह हुक्म दिया जा रहा है। और कहाँ हुक्म दिया जा रहा है? कुरान मजीद में हुक्म दिया जा रहा है। तो कुरान मजीद की इस आयत से अगर हम इतना मफहूम अखज़ करें तो कुरान तो कहता है कि हर बंदा अपनी ज़िंदगी में हज भी करेगा, उम्रा भी करेगा। हर बंदा उम्रा हज करेगा, क्योंकि यहाँ पे तखसीस नहीं है, ख़ास नहीं किया गया। पूरी उम्मत मुस्लिमा को हुक्म दिया जा रहा है, व अतिम्मुल हज्ज वल उम्रत, लोगो हज भी करो, उम्रा भी करो। तो सिर्फ कुरान की इस आयत पर अमल करना फिर परवेज़ी के लिए लाजिम होगा कि वो हर साल हज भी करे और उम्रा भी करे। लेकिन हज कैसे करना है, उम्रा कैसे करना है? हज के मनासिक कौन से हैं, उम्रा के मनासिक कौन से हैं? मिना में, मुज़दलिफ़ा में, अरफात में वक़ूफ़ कैसे करना है? कंकरियाँ कैसे मारनी है? एहराम कैसे बांधना है? तलबिया कैसे पुकारना है? कुर्बानी कैसे करनी है? बाल कैसे कटवाने हैं? ये कहाँ है? कुरान में तो नहीं है। अगर बंदा ये कहे कि मेरे लिए सिर्फ कुरान काफ़ी है, तो वह बंदा कुरान को सिर्फ कुरान के मानी में समझ के बताए कि वह अतिम्मुल हज्ज वल उम्रत लिल्लाह का मानी क्या अल्लाह के रसूल ने बयान किया है, कुरान ने बयान किया है। तो जब इसके साथ हदीस रसूल मिलाएंगे तो पता चलेगा कि एहराम फलां जगह से बांधेंगे, तलबिया फलां जगह से पुकारेंगे, मनासिक हज ये हैं, उम्रा ऐसे ऐसे किया जाएगा। सारी तफसील अगर मिलेगी तो मुहम्मद रसूलुल्लाह
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस में मिलेगी। इसीलिए कुरान ने कहा है लितुबय्यिना लिन्नासी मा नुज़िला इलैहिम, ए मुहम्मद करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम, इन लोगों की तरफ हमने कुरान नाजिल कर दिया है। लितुबय्यिना लिन्नास, इस कुरान की तशरीह, इसकी वजाहत, इसकी तफसीर अपनी हदीस के साथ उम्मत के सामने पेश कर दे। उम्मत को हदीस बता दे कि कुरान में जो अहकाम है उनकी वजाहत ये है, ऐसे अमल करोगे तो कामयाबी और कामरानी है। इसकी एक और मिसाल कुरान मजीद में अल्लाह ने फरमाया, अल्लाह कहते हैं अल्लज़ीना आमनू वलम यल्बिसू ईमानहुम बिजुल्मिन उलाइका लहुमुल अम्नु व हुम मुहतदून। अल्लाह कहते हैं वो ईमान वाले जिन्होंने अपने ईमान में जुल्म की मिलावट नहीं की, ऐसे लोगों के लिए अमन है, ऐसे लोग हिदायत याफ्ता हैं। जिन्होंने अपने ईमान में जुल्म की मिलावट नहीं की। सहाबा रसूलुल्लाह के पास आ गए, आके कहते हैं अल्लाह के रसूल, हम में से कोई शख्स ऐसा नहीं जिसने अपनी जान पर जुल्म ना किया हो, हर बंदे ने जुल्म किया है। इस्लाम कबूल करने से पहले अरब मुआशरा के जुल्म हम जानते नहीं हैं, कितने जुल्म करते थे, और इस्लाम कबूल करने के बाद हमारे जुल्म क्या है। इस्लाम कबूल करने के बाद हमारे जुल्म और तो और है, इंसान अपनी जान पर जुल्म करता है। और कैसे करता है? एक मजदूर आदमी है, वो इतनी कोशिश करता है कि यार चलो कल का काम आज निपटा लेते हैं, आज मैंने 8 घंटे काम करना था, चलो आज मैं 10 घंटे काम कर लेता हूं, ओवर टाइम लगा लेता हूं। क्या ये अपनी जान पर जुल्म नहीं कर रहा? मैं एक दिन का काम करता हूं, चलो आज मैं डबल मजदूरी कर लेता हूं, क्या ये अपनी जान पे जुल्म नहीं कर रहा? अल्लाह के रसूल, हम में से कौन सा शख्स है जिसने अपनी जान पे जुल्म नहीं किया? कुरान कहता है अमन वाले भी, हिदायत याफ्ता भी वो लोग हैं जो जालिम नहीं हैं। हमने तो अपनी जानों पे जुल्म किया है। यह कुरान समझने का नतीजा है। अब इसके साथ जब हदीस मिलाएंगे तो फिर इसका मानी वाज़े हो जाएगा। अल्लाह के नबी ने फरमाया, मेरे सहाबा, इसका ये मानी नहीं जो तुम ले रहे हो। अलम तस्मा कौल लुक़मान लिब्निही व हुवा याइज़ुहु या बुनैया ला तुशरिक बिल्लाह इन्न शिर्क लज़ुल्मुन अज़ीम। मेरे सहाबा, इससे ये जुल्म मुराद नहीं जो तुम ले रहे हो, बल्कि इससे मुराद शिर्क है कि जो बंदा मुशरक है उसके लिए अमन नहीं है, उसके लिए शांति नहीं है। जो मुवाहिद है वो अमन वाला भी है, हिदायत याफ्ता भी है। तो जब आयत के साथ हदीस रसूल मिल गई, मसला वाज़े हो गया। फिर कुरान मजीद की एक और आयत है, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया अहल्लल्लाहुल बैअ व हर्रमर रिबा। लोगों, तिजारत हलाल है, सूद हराम है। तिजारत का क्या मानी है? तिजारत का मानी है, बै का क्या मानी है, ख़रीदो फरोख्त का क्या मानी है कि इंसान कारोबार करता है नफ़ा हासिल करने के लिए। 10 रुपये की चीज़ वो 15 में बेच रहा है, वो नफ़ा हासिल कर रहा है। वह हर्रमर रिबा, सूद हराम है। सूद क्या है? सूद पे भी तो जायद रकम ली जा रही है, सूद पे भी जायद रकम है, खरीदो फरोख्त में भी जायद रकम है, लेकिन वहां जायद रकम हलाल है, यहां जायद रकम हराम है। कौन कह रहा है? यह कुरान कह रहा है कि सूद हराम, तिजारत हलाल। अब इसकी वजाहत कहां है? इसकी वजाहत कुरान में भी है, इसकी वजाहत हदीस में भी है कि जो सूदी कारोबार करेगा वो अपनी मां के साथ बदकारी कर रहा है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हदीस में फरमा दिया मां के साथ बदकारी कर रहा है, कुरान में कह दिया कि वो अल्लाह रसूल के साथ जंग कर रहा है। ये दोनों चीजें नफा हासिल करने के लिए की जा रही है, लेकिन इसकी वजाहत हदीस में मौजूद है कि तिजारत इसलिए हलाल है और सूद इसलिए हराम है। अभी भी इंसान को समझ नहीं आई कि हदीस की कितनी अहमियत है, कुरान समझने के लिए हदीस कितना लाजिम और ज़रूरी है। तो कुरान मजीद की एक और आयत है, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अब्दुल्ला बिन उबई के बारे में कुरान में फरमाया, ये मुनाफिक मर गया। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसकी नमाज जनाजा पढ़ाई। सहाबा ने रोका, अल्लाह के रसूल ये मुनाफिक है, छोड़ दे, क्यों पढ़ा रहे हैं?
आपने फरमाया कि अगर मेरी नमाज जनाजा पढ़ाने की वजह से इस बंदे की मग़फ़िरत हो जाए तो ये सौदा भारी वज़नी नहीं, ज़्यादा कीमती, महंगा नहीं। नमाज जनाजा पढ़ा दी, कुरान नाजिल हो गया। अल्लाह ने क्या फरमाया? अल्लाह ने फरमाया, ए प्यारे पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ला तुसल्ली अलैहिम अहदा, इन मुनाफिकीन में से जो बंदा भी मर जाए, ला तुसल्ली अलैहिम, आपने इनकी नमाज जनाजा नहीं पढ़ानी। वला तकुम अला कब्री, नमाज जनाजा पढ़ाना तो दूर का काम है, आपने इनकी कब्र पे भी खड़े होकर मग़फ़िरत की दुआ नहीं करनी। यह कुरान में अल्लाह ने हुक्म दे दिया कि ला तकुम अला कब्री, कब्र पे भी खड़े नहीं होना, ला तुसल्ली अलैहिम अहदा, नमाज जनाजा भी नहीं पढ़ानी। ये आयत अगरचे मुनाफिकीन के साथ ख़ास है, लेकिन अगर हम इसका उमूमी माना करें तो कुरान कह रहा है जो बंदा मर जाए उसकी नमाज जनाजा भी नहीं, उसके लिए दुआ भी नहीं। तख़सीस के साथ ये मुनाफिकों के लिए हुक्म है, लेकिन उमूम के साथ उमूमी माना लिया जाए तो ये नमाज जनाजा की मुमानत में आयत है कि आज के बाद जो भी मर जाए उसकी नमाज जनाजा ना पढ़ी जाए। नमाज जनाजा पढ़ने का हुक्म कहाँ है? नमाज जनाजा कैसे पढ़नी है? नमाज जनाजा में कौन सी दुआएं पढ़नी है? ये कहाँ से मिलेगा? ये हदीस से मिलेगा। जो परवेज़ी, जो उस्मानी, जो कुरान को सिर्फ कुरान की बुनियाद पर, अकल की बुनियाद पर समझने की कोशिश करता है, चाहे वो जवेद अहमद गामदी हो, चाहे वो उस्मानी फ़िरका हो, चाहे वो परवेज़ी फ़िरका हो, कोई भी हो, उससे कह दे कि तेरी नमाज जनाजा हम नहीं पढ़ेंगे क्योंकि तू कुरान को मानता है, हदीस को छोड़ता है। कुरान ने कह दिया कि नमाज जनाजा नहीं पढ़ेंगे, तो हदीस को नहीं मानता, इसलिए तेरी नमाज जनाजा नहीं है। तो नमाज जनाजा का इसबात, नमाज जनाजा का असबात वो हदीस में है कि इस तरह पढ़ें, ये पढ़ें, ऐसे पढ़ें। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की हदीस मिलाएंगे, कुरान समझ आएगा। हदीस छोड़ देंगे, कहेंगे कि मेरे लिए कुरान काफ़ी, वो गुमराह हो गया, उसने इस्लाम का मानी नहीं समझा है। फिर कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने आयत नाज़िल की। अल्लाह ने फरमाया, अक़ीमुस्सलात, लोगों नमाज पढ़ो। कुरान में बार बार नमाज पढ़ने का हुक्म है। अक़ीमुस्सलात, लोगों नमाज पढ़ो। अक़ीमुस्सलात, नमाज पढ़ो। वरकऊ मअर राकिईन, रुकू करने वालों के साथ रुकू करो। कुरान में नमाज पढ़ने का हुक्म है। नमाज कैसे पढ़ेंगे? कितने रकात पढ़ेंगे? किस वक्त पढ़ेंगे? किस तरह पढ़ेंगे? कुरान में एक जगह पे अल्लाह ने फरमाया, या मरियम उक़नुती लिरब्बिकी वस्जुदी वरकई मअर राकिईन, ए मरियम सलामुल्लाहि अलैहा, वस्जुदी, नमाज पढ़नी है ना, वस्जुदी, पहले सजदा करो, वरकई, फिर रुकू करो। कुरान को लेना है तो कुरान कहता है पहले सजदा है, फिर रुकू है। नमाज कैसे पढ़े? कितनी रकात पढ़े? कब पढ़े? ये कौन बता रहा है? कुरान तो नहीं बता रहा। कितनी नमाजें फ़र्ज हैं? कुरान में कहाँ है? ये हदीस बताएगी कि 5 नमाजें फ़र्ज हैं। हदीस बताएगी कि नमाज ऐसे पढ़नी है। हदीस बताएगी इतनी रकात पढ़नी है। हदीस बताएगी पहले रुकू करना है, पहले सजदा करना है, पहले क़याम करना है, तरतीब क्या है, ये सारी तफसील मिलेगी तो मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की हदीस से मिलेगी। अगर बंदा ये कहे कि मेरे लिए सिर्फ कुरान काफ़ी, हदीस को छोड़ता हूँ, तो कुरान कहता है अक़ीमुस्सलात, नमाज पढ़ो। कैसे पढ़नी है? पढ़ के दिखाओ। हदीस मिलाओगे तो पता चल जाएगा। दूसरा हुक्म है व आतु ज़कात, ज़कात दो। दूसरा हुक्म क्या है? अक़ीमुस्सलात व आतु ज़कात, ज़कात अदा करो। कब ज़कात अदा करनी है? कुरान ने तो कह दिया ना कि ज़कात अदा करो। हाँ, कुरान ने यह बता दिया कि 8 मसारफ है, इन लोगों को ज़कात दे दो। अब कितनी ज़कात देनी है? कब देनी है? किसने देनी है? ये महीने की बुनियाद पे है, ये 6 माह बाद देनी है, ये साल बाद देनी है, या ये ज़िंदगी में एक दफ़ा देनी है? कौन देगा? साहिब निसाब देगा या हर बंदा देगा? और साहिब निसाब के लिए क्या होना ज़रूरी है? ये कुरान में कहाँ है?
इस परवेज़ी से कहें, गामदी से कहें, इस उस्मानी से कहें, हदीस का इनकार करने वाले से कहें, जो कहता है कि मैं कुरान को मानता हूँ हदीस को नहीं मानता, उससे पूछे कि कुरान कहता है वह आत ज़कात, ज़कात दो, कैसे देनी है, कितनी देनी है, कब देनी है, क्यों देनी है, ये कहाँ तफसील मिलेगी? ये तफसील मिलेगी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस में। इसलिए कुरान कहता है लितुबय्यिना लिन्नासि मा नुज़्ज़िला इलैहिम, ए प्यारे पैगंबर कुरान की तफसीर अपनी हदीस के साथ कर दे, लअल्लहुम यतफक्करून, ताकि लोग गौर व फिक्र करें, लोग तदब्बुर करें कि हदीस का कितना मुकाम अजीम है। अगर अब भी किसी शख्स को समझ नहीं आई तो कुरान मजीद का एक और मुकाम है। अल्लाह ताला फरमाते हैं कुरान मजीद में कि लैसा अलैकुम जुनाहुन अन तक्सिरू मिनस सलाती इन खिफ्तुम अन यफ्तिनकुमुल्लज़ीना कफरू। जब काफिर लोग तुम्हें फितने में मुब्तला कर दें, जंग के अय्याम हो, जंग की हालत हो, तो तुम नमाज कसर कर लो, तुम्हारे ऊपर गुनाह नहीं है। यह कुरान मजीद की आयत है कि हालत जंग में तुम नमाज कसर करो, तुम पर गुनाह नहीं। यहाँ पे हालत जंग का जिक्र है। जो आज हम सफ़र में नमाज कसर करते हैं उसका फिर क्या हुक्म है? सहाबी रसूल सैयदना उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के पास एक शख्स आ गया, आके कहता है अमीरुल मोमिनीन, ये मसला पेश आ गया है, नमाज कसर करने का हुक्म तो हालत जंग में है। अब पूरा जज़ीरतुल अरब आज़ाद हो गया है, मुसलमानों की हुकूमत है, मुसलमानों को आज़ादी है, जहाँ चाहे जब चाहे नमाज अदा कर लें। अब इस आयत का क्या करें? यह आयत उन्होंने अपनी अकल पर परखी, परेशान हो गए। सैयदना उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा अजिब तुम अजिबता, है मेरे साथी, जिस बात ने तुझे ताज्जुब में डाला है उसी बात ने मुझे भी ताज्जुब में डाल दिया था। जब मैंने भी ये आयत पढ़ी थी तो मैं भी परेशान हो गया था कि ये क्या मामला है। फसअल्तुहु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इस आयत का मानी समझने के लिए मैंने अल्लाह के रसूल से सवाल किया था। फिर अल्लाह के नबी ने मुझे इस आयत का मानी अपनी हदीस से समझाया था और फरमाया था फ़इन्नमा हिय सदक़तुम मिनल्लाहि, मेरे सहाबा, ये अल्लाह ताला ने तुम्हारे लिए छूट बना दी है, तुम्हारे लिए सदका कर दिया है, तुम्हारे लिए आसानी पैदा कर दी है। अल्लाह ने ये आसानी की है तो तुम अल्लाह की इस आसानी से फ़ायदा उठाओ। जब नमाज कसर करनी पड़े कसर करके अदा करो, ये अल्लाह ने तुम्हें सहूलत दी है, क्यों फ़ायदा नहीं उठाते? जब इस आयत के साथ अल्लाह के रसूल की हदीस मिल गई तो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इस आयत की वजाहत कर दी, तो कुरान सहाबा को समझ में आ गया। फिर कुरान मजीद की एक और आयत है, अल्लाह ताला फरमाते हैं फ़न्किहू मा ताब लकुम मिनन निसाई मसना व सुलासा व रुबा। फ़न्किहू, ए लोगो निकाह करो, मा ताब लकुम मिनन निसा, जो औरत तुम्हें पसंद आ जाए, मसना व सुलासा व रुबा, 2 शादियाँ कर लो, 3 कर लो, 4 कर लो। इस आयत में मर्दों को हुक्म दिया जा रहा है फ़न्किहू मा ताब लकुम, तुम्हें जो औरत पसंद आए उससे शादी कर लो। तो कुरान का जब हम ये मानी लेंगे तो मर्द के लिए पसंद नापसंद का हुक्म है, औरत के लिए पसंद नापसंद का हुक्म तो नहीं है। फिर जिस औरत से जी चाहे शादी कर ले। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की हदीस ने इस आयत का मानी मुतअय्यन कर दिया और क्या फरमाया, ला निकाह इल्ला बि वलिय्यिन, वली की इजाजत के बगैर निकाह हो ही नहीं सकता। मर्द जिस मर्जी औरत को पसंद कर ले, जब तक उस औरत का वली, उसका वालिद, भाई, चचा, दादा, रिश्तेदारों में से जो वली मौजूद है वो इजाजत ना दे, शादी नहीं है, निकाह नहीं है। अगर वो वली की इजाजत के बगैर निकाह करेगा या करेगी तो वो जानिया और जानी है। ये मानी मुतअय्यन कौन कर रहा है? ये मानी मुतअय्यन कर रहा है तो मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की हदीस कर रही है। अगर हदीस को छोड़ के सिर्फ कुरान समझने की कोशिश करे तब भी जिल्लत और गुमराही है, और अगर सिर्फ और सिर्फ बंदा कहे मैं हदीस को मानूंगा, कुरान को अहमियत नहीं दूंगा, तब भी जिल्लत और रुसवाई है, तब भी गुमराही है। तो समझने हैं
तो सिर्फ़ और सिर्फ दो चीज़ें समझनी है, एक कुरान, दूसरा मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की हदीस। जब इन दोनों को मिलाएंगे तो फिर दीन समझ में आएगा, इस्लाम समझ में आएगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान मजीद में एक और तरफ भी इशारा दिया है, एक और मुकाम पर इशारा दिया है। अल्लाह ने क्या कहा? इन्ना अलैना जमअहु व कुरआना। ए नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम, हमारी जिम्मेदारी है कि जमअहु, इस कुरान को आपके सीने में महफूज कर दें। सुम्मा इन्ना अलैना बयाना, कुरान आपके दिल में, आपके सीने में महफूज हो चुका है। सुम्मा इन्ना अलैना बयाना, फिर आपने इस कुरान को बयान करना है, इसकी वजाहत करनी है। तो अल्लाह के रसूल ने कुरान की वजाहत कैसे की? या तो अपनी ज़ुबान के साथ, जब ज़ुबान के साथ की तो यह हदीस कौली कहलाई। जब आपने अमल के ज़रिए की तो ये अल्लाह के रसूल की हदीस फ़ेली कहलाई। जब अल्लाह के रसूल ने कोई काम होते देखा और ख़ामोशी इख्तियार की तो ये हदीस तकरीरी कहलाई। गोया के कुरान भी हदीस है। अगर कोई बंदा ये कहे कि मैं सिर्फ कुरान को मानूं, वो हदीस का इनकार कर रहा है, कुरान का इनकार कर रहा है। तो कुरान भी अल्लाह के रसूल ने अपनी ज़ुबान से उम्मत को समझाया और बयान किया है। गोया के कुरान उस वक्त कुरान बना जब ये मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की हदीस कहलाया। तो ये बातें चंद एक हैं जो बुनियादी तौर पर हमने समझनी है। अल्लाह से दुआ है अल्लाह ताला हमें हदीस रसूल समझकर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। बग़ैर हदीस के इंसान की निजात मुमकिन नहीं है। आपके इस शहर में परवेज़ियों का बहुत बड़ा मरकज़ है। आपके शहर में बड़े लोग हैं जो हदीस का इनकार करते हैं और बबांगे दोहल कहते हैं कि हम हदीस को नहीं मानते। तो ऐसे लोगों को मिले, उन्हें दीन की दावत दें, उन्हें रसूलुल्लाह की हदीस के मुतालिक आगाही दें कि भाई तुम हदीस को नहीं मानते, दूसरे लफ्ज़ों में तुम कुरान को नहीं मान रहे, आओ हदीस की तरफ। उनसे बैठें, उनसे वाद व नसीहत वाला मामला बनाएं। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया उदउ इला सबीली रब्बिका बिल हिकमती, लोगों को अल्लाह के दीन की तरफ हिकमत के साथ बुलाएं, उन्हें तलाश करें, उन्हें दीन की दावत दें, रसूलुल्लाह की हदीस की अहमियत के मुतालिक आगाह करें। अल्लाह से दुआ है अल्लाह हमें अमल की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।